तो जो लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, मुझे मूर्ति में विश्वास नहीं है, मंदिर में जाकर मूर्ति को जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, भोग लगाओ, दीप जलाकर भगवान की पूजा करो, ये सब पाखंड है, ढोंग है, दिखावा है। जो लोग इस तरह का कुतर्क करते हैं, कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई करने वाले, बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग भी ऐसे अनर्गल तर्क देते हैं कि भगवान कोई मंदिर में थोड़ी बैठा है। हाँ, भगवान मंदिर में ही बैठा है, भगवान मूर्ति में ही बैठा है, और यह बात हम आपको प्रमाणित कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, वे भी जाने अनजाने मूर्ति पूजा ही करते हैं, वे भी करते हैं। जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं, वे भी मूर्ति पूजा करते हैं। महाराज एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं? सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? तो आप कहेंगे कि सुबह जागने के बाद मुंह धोता हूँ, स्नान करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दफ्तर जाता हूँ। तो आप अपनी मूर्ति रूपी शरीर की ही तो पूजा कर रहे हैं। ये शरीर मूर्ति ही तो है, ये शरीर भी तो मूर्ति ही तो है। आप अपनी मूर्ति की पूजा ही तो कर रहे हैं। भूख किसको लगता है? प्यास किसे लगती है? ठंडी गर्मी का अनुभव किसे होता है? आत्मा तो निर्विकारी, आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न ठंडी, न गर्मी, न सर्दी, न बरसात। आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं है, तो भूख लगती किसे है? इस शरीर को। आप इस शरीर रूपी मूर्ति को ही तो खिला रहे हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते? आप अपनी मूर्ति की पूजा ही कर रहे हो। आहा सज्जनों, जैसे शरीर रूपी मूर्ति की सेवा करने से आत्मा को संतोष होता है, जैसे जब भूख लगी, हमने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, ठंड लगी, बहुत कड़ाके की ठंड है, और सर्दी में हमने गर्म गर्म कपड़े पहन लिए, स्वेटर शॉल ले लिया, स्वेटर पहन लिया, शॉल ओढ़ लिया, तो इस शरीर में चूंकि आत्मा विद्यमान है, आत्मा रहती है शरीर में, तो इसी शरीर में आत्मा के रहने के कारण जब इस शरीर के लिए जो कुछ भी किया जाता है तो उस आत्मा को संतोष होता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अंतर्यामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तो संसार के कण कण में विद्यमान है। तो जब हम उस भगवान को, उस अंतर्यामी परमात्मा को, भगवान को हम मूर्ति में स्थापित करके प्रेम से बेलपत्र, पुष्प, माला, अक्षत, बर्फी, पेड़ा भोग लगाते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, द्रव्य दक्षिणा अर्पण करते हैं, तो चूंकि वह परमात्मा कण कण में विद्यमान है, इसीलिए इस मूर्ति में भी विद्यमान होने के कारण उस परमात्मा को संतोष होता है कि इस भक्त ने प्रेम से, श्रद्धा से मेरी पूजा की। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान को तुम्हारे कपड़े की, वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती। जैसे आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन आत्मा इस शरीर के भीतर है, तो शरीर की सेवा होने पर आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा संतुष्ट होती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को भी तुम्हारे रुपए, पैसे, धन, फल, फूल, मिठाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कण कण में जब वह अंतर्यामी प्रभु विराजमान है, तो जब हम भगवान की श्रद्धा से मूर्ति में पूजा करते हैं तो कण कण में विद्यमान है, तो इस मूर्ति में भी विद्यमान है, और वह परमात्मा संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वे तृप्त होते हैं। देखो, ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा का विषय है। जैसे माताएं नाग पंचमी के दिन गैया का गोबर लेकर दीवार पर ही नाग देवता की मूर्ति बना लेती है और पूजा कर लेती है नाग देवता की। ये श्रद्धा की बात है। जहाँ अश्रद्धा है वहां तो कोई तर्क ही नहीं, ये तो श्रद्धा की बात है। और
सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर में, तो गैया का गोबर लिया और गैया के गोबर से गणेश जी की मूर्ति बना ली। यही तो श्रद्धा है सज्जनों। नवरात्रि में कलश के ऊपर नारियल रख दिया, नारियल रख के हमने दुर्गा मैया की मूर्ति बना ली, मूर्ति की स्थापना हो गई। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारी श्रद्धा है, और इसी श्रद्धा से भगवान मिलते हैं। आइए अब आपको एक बात विशेष बताएं। मूर्ति पूजा श्रद्धा का एक विलक्षण विज्ञान है। मूर्ति पूजा श्रद्धा का एक विलक्षण विज्ञान है। जो लोग गणित पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, कई बार ऐसे प्रश्न भी विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं कि मूलधन का पता नहीं है। अब मूलधन बताओ कितना है? मूलधन का कुछ पता नहीं है, लेकिन मूलधन कितना है उसका पता लगाओ। तो सज्जनों, गणित में मान लिया जाता है कि मान लिया मूलधन बराबर क, मूलधन बराबर ख, मूलधन बराबर ग, मान लिया, और गणित का सूत्र सटीक लगाया, नियम लगाया, तो मूलधन का पता चल गया, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से मान लिया मूलधन बराबर भगवान, मान लिया मूलधन बराबर परमात्मा, और श्रद्धा प्रेम और विश्वास का गणित लगाया, तो जो मूलधन भगवान का पता नहीं था उस भगवान का पता चल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे और जोर से कहेंगे राधे राधे।